राम राम मेरे सभी छोटे बड़े भाई और बहनों को एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल और एक नई वीडियो के साथ आकाश ट्रेलर पे। तो भाई कल रुक गए थे फॉग की वजह से, बहुत ज़्यादा फॉग हो गया। तो रात को ले लिया था रूम, लगभग 10:30 11 बजे के बीच में रूम ले लिया था हमने। जगह का नाम मुझे पता नहीं है। और जी तो जी अब टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं सुबह के। लेट हम इसलिए उठे, जैसे कि कल आपको पता है, जिसने ब्लॉग देखे होंगे मेरे और नहीं देखे हो जिस भाई ने, वो देखे जाके, कि हम निकले थे, कल निकले थे 7 बजे। 7 बजे जब निकले थे अपने प्रयागराज के लिए, बहुत तगड़ा फॉग था, बहुत ज़्यादा तगड़ा, पूरे कपड़े गीले हो गए, ठंड लग रही। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा लेट निकलेंगे। तो अब आज जो है हम 8 बज रहे हैं, अब जो है 8 बज रहे हैं, 8 बजे हम सो के उठे। अब बाहर जाकर देखते हैं मौसम कैसा है। चलो जी, जैकेट वैकेट सब गंदी हो रही है, जीन्स वीन्स सब। चलो मौसम देखते कैसा है, फॉग है नहीं है, नहीं होगी तो फिर निकल जाएंगे अभी जल्दी नाश्ता करके। देखते चलो भाई, अभी तो अपनी बाइक भी ठंड मान रही होगी। तो भाई फॉग अभी है और अभी कपड़े गीले करने वाली ही फॉग है। तो भाई ये रहा बाहर का मौसम। तो जी अभी तो फॉग है और कपड़े गीले करने वाली ही फॉग है, तो इससे बड़े 1 घंटा और रुक जाते हैं, क्योंकि फ़ायदा जब ही कपड़े गीले हो जाएंगे फिर मज़ा नहीं आता। आगे राइडिंग में गीले हो जाएंगे, ठंड लगेगी फिर बेफालतू की। चलो ये भाई अपनी बाइक खड़ी, पूरी गीली होगी भाई, धो गई। ये खड़ी थी अपनी बाइक। और एक बार आपको दिखा देते हैं रोड का सीन। दिखाई तो दे रहा है रोड पे, लेकिन मुझे पता है भाई कि 5 किलोमीटर चलते ही ना जो कपड़े गीले कर देगी फिर ये फॉग, बिल्कुल गीले कर देगी। और फिर मज़ा आएगा ये राइडिंग में बिल्कुल भी, क्योंकि ठंड लगेगी, कपड़े गीले हो गए तो भाई फिर बताइए आप है। और सबसे बड़ी बात कि ग्लव्स गीले हो जाते हैं, अगर ग्लव्स जल्दी से सूखते नहीं है। चलो जैकेट तो ऊपर है और हमने पहन ली, वो हल्की हल्की गीली होगी, ऊपर ही कोई मतलब नहीं है। वैसे वाटर प्रूफ जैकेट है मेरी वाली। और जीन्स, एक जीन्स गीली हो गई, जीन्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे लोअर पहना हुआ है और उसकी कोई प्रॉब्लम, बस है ग्लव्स की ज़्यादा दिक्कत। और सब उससे ही बड़ी प्रॉब्लम भाई, हेलमेट का शीशा ऊपर करके जब बाइक चलानी होती है, और उससे क्या होता है फिर पूरे मुंह में धूल मिट्टी, और फिर जो बाइक जो रोड पे ट्रक और गाड़ी चल रही है उनकी पानी की छींटे से जो रोड पे गीले हुए पड़े हैं अंदर घुस जाती है, बाइक बिल्कुल नहीं चलती भाई। क्योंकि हेलमेट तो बंद, हेलमेट का शीशा बंद करके तो हम चला ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जो पूरा फॉग जम जाता है, फॉग की वजह से वो फिर पानी 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 हो जाता है पूरा वाला शीशा। ये देखो, तो ये मैं जिस होटल पर रुका हूँ वो रहा भाई, ये होटल का नाम है हाईवे इन। ये रहा भाई, होटल हाईवे इन फैमिली रेस्टोरेंट पार्टी हॉल। तो भाई देखते हैं कि कहाँ तक का दिख रहा है, कितने कितने मीटर तक का दिख रहा है। यहाँ को दिखाते हैं, ये देखो ज़्यादा दूर का दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी सी आ गई 100 से 100 मीटर बस। अब जो है अपना नाश्ता ऑर्डर कर लेते हैं, नाश्ता करेंगे थोड़ा सा हैवी, क्योंकि उसके बाद मैं रुकूँगा वही 1 बजे, 9 बजे चलने बाद 4 घंटे बाद रुकूँगा। तो भाई आ चुका अपना नाश्ता, पराठे अचार और चाय। अब तो चाय बड़ी लगेगी। और इन्हें खा पी के अपने कपड़े पहन के गोप्रो लगा दिए चार्ज पे, गोप्रो लेके हेलमेट पहन के बाइक करेंगे साफ़, उसके बाद निकल जाएंगे सीधा यहाँ से। और हो सकता है शायद शाम को 7 बजे तक घर पहुँच जाए। तो जी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, और अब जो अपने चेकआउट कर लेते हैं, चाहे फॉग गई हो या नहीं ना गई हो, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद चली जाएगी, इतना थोड़ा बहुत रास्ता हम कवर कर लेंगे। और अब यहाँ से निकलते हैं, और भाई से पूछो थोड़ा बहुत कैश पड़ा हो तो कैश ले लेते हैं इनसे, क्योंकि टोल देना है आगे जाके। तो जी निकलने से पहले करते अपनी बाइक साफ़ और देखते इसकी बैटरी दोबारा लो हुई या नहीं हुई।
मुझे बहुत साफ अच्छी लगती है भाई चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा कपड़ा मार ही ले। भाई बैटरी लो हो गई बिल्कुल दोबारा, इसे गर्म भी कर लेते थोड़ी सी। स्टार्टिंग होगी, चलो स्टार्ट करके मिलते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। जब बता स्टार्ट करते हैं इसे, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई होगी स्टार्ट, और इसका ये वाला न चल गया जिसकी वजह से आवाज़ कर रही है। निकलते हैं अब यहाँ से। तो जी निकलते हैं अब यहाँ से। अब भी देखो फॉग कितना है, देखो पीछे, और ये रहा होटल। अब निकलते हैं यहाँ से, लेट हो गए, 9:30 हो गए, फिर भी थोड़ी बहुत धूप निकल जाए हल्की हल्की सी बस। चलो जी। तो भाई टाइम हो रहा है 9:24, और हमारी डेस्टिनेशन है दिखा रही है हमें 5:55 पर घर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे 7 बजे तक, और 8 घंटे 31 मिनट में पहुंचेंगे। 435 किलोमीटर रह रहा है घर। और भाई ये रहा होटल, हल्की हल्की सी धूप निकल जाए ये रही, और फॉग तो है पर ठीक है, वो वाला गीला करने वाला फॉग नहीं है ये, समझ जाओ तो। चलो जी निकलते हैं। बोल खोड़ी वाले की जय, बोल बाबा मोहन राम की जय। तो जी निकलने से पहले अपने बाबा मोहन राम का नाम भी ले लिया, और अब देखना ये है कि इस फॉग में गीले होएंगे या नहीं होएंगे, वो तो खैर हमें भी नहीं पता, आगे जाकर पता लगेगी। लग तो रहा है कि भाई गीले होने के चांस है शायद, चलो देखते हैं अब आगे। और भाई विजिबल अभी भी मतलब कि हेलमेट का शीशा लगा लिया ना, तो आएगा विजिबल बहुत कम हो रहा है, मतलब 100 मीटर की दूरी तक दिख रहा है बस, और या आप उससे भी कम कह सकते हो। और भाई जूते, पहले मैंने 2 सॉक्स पहनी हुई थी, अब मैंने 1 सॉक्स निकाल दी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई वो, तो पैरों में लग रही है हल्की फुल्की ठंड। चलो आगे जब रुकेंगे कहीं, अब तो खैर 100 किलोमीटर में रुकेंगे पूरा, और जब चेंज कर लेंगे। लो भाई अपने हेलमेट के शीशे पर तो जम गया फॉग, अब मुझे ये ऊपर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो भाई कर लो। अब लगेगी फेस पे बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा, तगड़ी ठंडी हवा लगेगी अब। ओहो हो खोल लिया भाई, होगा भाई चेहरा एकदम ठंडा बिल्कुल। चलो जी निकलते हैं अब से बाइक चला लेते हैं, अब आपसे आगे मिलेंगे अब। तो लो जी भाई 15 किलोमीटर चलने के बाद निकल गया, बहुत बढ़िया धूप निकल गई, बहुत बढ़िया। चलो ये तो बढ़िया है, जल्दी। अब भाई ऐसा लग रहा मुझे कि यार 8 बजे निकल जाता, 7 बजे निकल जाता तो ये धूप मिल जाती, क्या पता आगे, पर ऐसा है नहीं। धूप अभी निकली है, टाइम ही हुआ धूप निकलने का यहाँ तो। अब आएगा सही मज़ा चलाने में, तो ठंड कम होगी थोड़ी सी। और भाई शीशा लगा लिया हेलमेट का, तो अब थोड़ा सही सा लग रहा है। आगे जाकर बस हेलमेट का शीशा साफ करना मुझे। ये लो भाई साइड लुक, ये इधर साइड लुक, अब सीधा देख लो। चलो ज़्यादा दे नहीं सकते ना अब साइड लुक एक बार। भाई देखो ठीक है, ये दिखा रहा है गूगल, ज़्यादा ही भरोसा मत करो, अपने पूछते पाछते भी चलो, रोड क्लियर रहता भाई। हाँ ठीक है, यही सही है। अब कम से कम मन को संतुष्टि था भाई, सीधा ही, अब सीधा ही जाना है। तो जी थोड़ा ड्राइव सेव करें, मुझे पता आप सब सेव ही करते हो, जो भी करता है ड्राइविंग या बाइक राइड कर रहा है वो भी, ये बस जानवरों को देख ले बस, और तो कुछ नहीं है। अभी जब मेरा कैमरा ऑन थी तो एकदम से निकल के आ गया भाई, हम जानबूझ कर तो करते नहीं है ना, एकदम से निकल वो तो बच गया बिल्कुल, इतना सा बचा था। लेकिन चलो ये भी सही है कि बच गया, क्योंकि हम भाई साइड में चलाते हैं बाइक, और एकदम निकल के आ जाए, स्पीड रहती है वही देखो 90 की स्पीड है, तो बताओ क्या करेंगे। भाई धूप निकल गई, सही रहा भाई। अगर मैं रात को ट्रैवल करता ना तो दुर्गति थी सच में ही। अब धूप निकल के देखना मज़ा आ रहा है, राइडिंग में भी मज़ा आ रहा है करने में। धूप निकल गई मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना ठंड, ना कैमरे में पानी जम रहा, ना कुछ हो रहा, बढ़िया निकल रही है बाइक एकदम। चलो जी अब निकलते हैं यहाँ से। और खड़सा लेके अब तक हमारी जो बाइक है वो चल चुकी है 1045 किलोमीटर टोटल। तो भाई मौसम तो एकदम हो गया बिल्कुल क्लियर, पहले से भी ज़्यादा। और
यहाँ से बच रहा है जी हमारा घर 326 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 10:46। और जितना मैं देख रहा हूँ भाई हमारे अब हमें गिरवाना है पेट्रोल। बिल्कुल ई पे चली गई सुई। तो देखते जी, तो दिख तो गया भाई ये रहा पेट्रोल पंप। साथ के साथ गिरवा लेते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। 1-2 पेट्रोल पंप मैंने पीछे छोड़ दिए मैंने कि बिल्कुल ई पाएगी जब भी गिरवाऊँगा। चलो चलो जी, अब देखते हैं कितने का आता पेट्रोल। चलो फुल कर दो जी, फुल। तो जी भाई पेट्रोल आया है 801 रुपये का। 8 लीटर आया है पेट्रोल पूरा। तो जी हो चुकी टंकी फुल और मैं आशा करता हूँ मेरी बाइक इस पेट्रोल में अब सीधा घर पहुँच जाएगी, क्योंकि यहाँ से बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 325 किलोमीटर। मैंने ऊपर तक फुल करा ली बिल्कुल। तो जी चलते हैं, अब खींचते हैं बाइक बढ़िया तरीके से और 5 बजे तक कोशिश रहेगी कि घर पहुँच जाएंगे। चलो जी। तो जी टाइम हो रहा है 11:45। अब जो है ना मैंने बाइक एक साथ 150 किलोमीटर खींची है भाई, स्प्लेंडर पूरी 150। और अब जो है बस 7-8 किलोमीटर और चलूँगा, उसके बाद लूँगा रेस्ट, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता कभी कुछ हो आ जाए, कभी खड़ा ही रहूँ बिल्कुल रोड पे। 150 इस पर खींच दी भाई, रोड बढ़िया और मौसम बढ़िया और थकावट हो नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने कि खींच दो। चलो भाई, इसी के साथ आ गया टोल। और टोल यहाँ का तो भाई फ्री है यहाँ तक, तो इसके आगे शायद हमें पे करना पड़ सकता है। चलो जी चलो, ये इस लाइन से ही बच गए भाई हम, टोल की लाइन से ही बच गए। देखो एक तो बाइक का भाई साइलेंसर का जो कवर है ना वो बहुत आवाज़ कर रहा है, वो एक ही दरपट्टी का पड़ा बस वो। और देखो टाइम भाई थोड़ा कम होगा भाई, डेस्टिनेशन पहले 5-5:30 बजे की दिखा रही थी, अब दिखा रही है 4:30 बजे की। उसका रीज़न ये है कि जो मैप है ना वो हमें दिखा रहा है, जैसे टोल से 1 किलोमीटर पहले रास्ता दिखा देता है कि गाँव में से चले जाओ टोल बचाने के लिए। उसकी सेटिंग में चेंज करूँगा, तो इस वजह से अब हम टोल क्रॉस कर लेते हैं, तो इस वजह से ये टाइम भी कम हो रहा है इसका और इसके घंटे भी कम हो रहे हैं, क्योंकि ये टोल वाला रास्ता अवॉइड कर रहा है। तो इसकी सेटिंग घर जाके करेंगे। अब दिखा रहा है हमारी डेस्टिनेशन 4:30 बजे का, कि 4:30 बजे हम घर पहुंच जाएंगे और 240 किलोमीटर दिखा रहा है जी। चलो बाकी चलते हैं और खींचते हैं बाइक पूरी बाइक। तो जी आगरा रह रहा है यहाँ से 17 किलोमीटर और बाइक चला दी मैंने कंटिन्यू 160 किलोमीटर चला दी है भाई। अब रोक लेता हूँ, कहीं सही सी जगह मिलती है देखते हैं भाई, फिर रोकता हूँ, बहुत ज़्यादा चला दी। चलो ये देखते हैं। ये वाला रास्ता जा रहा है भाई सीधा बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बदरपुर होते हुए, ये जाएगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए पूरा। तो इसको बाइक को रेस्ट भी दे देते हैं सही से। चलो चलो जी। तो जी इस वक्त मैं हूँ कुबेरपुर और यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जा रहा है सीधा दिल्ली और ये भी जा रहा है दिल्ली। जो सीधा वाला रोड जा रहा है ये तो फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बदरपुर होते हुए जा रहा है और इस पे आपका कोई भी टोल नहीं लगेगा इस वाले रोड पे। जो आप जाओगे तो मेरे उल्टे हाथ पे कट रहा है। अगर आप इस रोड से जाते हो, ये जाएगा जी एक्सप्रेस वे से और इस पर लगेगा आपका टोल। और इस पर जाने का एक फ़ायदा ये है
कि आप जल्दी पहुंच जाओगे, जाम नहीं मिलेगा। अगर आप सीधे जाते हो तो इसमें जो है आपको जाम भी मिलेगा और वही है कि रोते रोते ही जाओगे। और इसका एक्सप्रेसवे का नुकसान एक है भाई, अगर बाइक पंक्चर वगैरह हो जाता है तो फिर आपको कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा जब तक कोई हेल्प नहीं मिलती। तो अब क्या करेंगे, मैं जाऊंगा एक्सप्रेसवे से, क्योंकि भाई टायर्ड नहीं भी है। बाकी देखते हैं, किस्मत पर छोड़ते हैं। अब निकलते हैं यहाँ से। और जब अगली बार अब जो है घर जाते ही मैं लूँगा अपने भाई पंचर किट, साथ में रखूँगा इसके। और अब यहाँ से निकलते हैं, अपना रैश हो गया कंप्लीट। तो जी निकलते हैं यहाँ से, अपने घर पे ही बात कर ली। और मैंने ये डिसाइड करा कि मैं जाऊँगा एक्सप्रेसवे से, क्योंकि भाई यहाँ जाम और धूल मिट्टी दोनों बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और यहाँ तो ये है कि भाई एक बार मीटर खींच दिया तो सीधा 150 किलोमीटर पे जाके स्टॉप लेंगे हम अगला। चलो, और टाइम हो रहा है भाई 12:17। आगरा टू नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पे अपना चढ़ गए अपने। और देखते हैं अब रुकेंगे भाई 150 किलोमीटर पे पूरे। एक रेस्ट लेंगे बस अब बीच में, उसके बाद सीधा खींच देंगे घर। मेरा भाई शाम को जो है ना प्रयागराज से चलने का फ़ायदा हो गया, और रात को रुकने का भी भाई बहुत फ़ायदा मिला। नहीं तो बेफालतू की ठंड में कुकड़ते और कुछ नहीं होता, ज़्यादा और कुछ नहीं होता। अब अपने आराम से बढ़िया इंजॉयमेंट और बढ़िया सीन नज़ारा दिखाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए। और आपका बहुत धन्यवाद। बढ़िया इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे आपने बनाया है, बढ़िया रोड दिया हमें। टोल और फ्री कर दो हमारे लिए, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जी आ चुका है टोल। और आपको पता भाई यमुना एक्सप्रेसवे का हमें टोल देना पड़ेगा ही पड़ेगा। और टोल होएगा वही अपने 80 से 90 रुपए के बीच का टोल होएगा ये बस। चलो जी, चलो चलो पेटीएम ले ले यार। दोनों को हो गया ना? एक पर्ची, हाँ पूरा हो गया, पूरा नोएडा। दोनों दिखानी है पर्ची? दो टोल आए नहीं आएंगे, वो पर्ची दिखानी है। ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने पे करे इस टोल पे 245 रुपये। ये 245 रुपये हमारे पूरे नोएडा तक के हैं। अब हमें कोई भी टोल नहीं देना, क्योंकि मेरे पे कैश तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा भाई यही कटवा लो, बार बार आप वहाँ पेटीएम मिले नहीं मिले, दे कोई या ना दे वो ये नहीं पता। अब आपको बस पर्ची दिखाओ और आप सीधे निकल जाओ। मैंने कहा ये ठीक है भाई। चलो जी, अपना टोल भी कट गया प्रॉपर, और अपना मीटर खींच के निकलते हैं। वो एक चीज़ दिखाते हैं, एक गाड़ी दिखाते हैं बहुत पुराने मॉडल की। थोड़ी मुझे बस लाइट चेंज करनी पड़ेगी, पास से दिखाता हूँ आपको। और इसका नंबर ये देखो भाई, दिख रही है आपको UMR 4400। ये देखो भाई, बढ़िया लग रही है भाई। पुराने टाइम की चीज़ें बढ़िया थी, अब पता लगती है उनकी अहमियत। और जो हमारे टाइम की चीज़ें हैं अब वो भी बढ़िया है। ये आने वाली पीढ़ी कहेंगी कि पुराने टाइम की चीज़ें अच्छी थी। तो भाई फ्यूचर और पास्ट में ना जिए, अपने प्रेजेंट में ही रहो। बढ़िया जैसे भी हो, जहाँ भी हो, खुश रहो बस। लेफ्ट हाथ पे जो कट मुड़ रहा है ये जा रहा सीधा मथुरा के लिए। चलो जी, अब हमें तो जाना सीधा दिल्ली। हम रुकेंगे सीधा अपने घर दिल्ली जाके। ये देखो भाई, एक मन तो कर रहा है कि भाई साथ के साथ चलते, पर नहीं। हमने किसी से प्रॉमिस किया हुआ है कि मथुरा आएंगे तो उनको साथ लेके आएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग हो सकता है हमारा मथुरा का भी हो सकता है। तो भाई यहाँ पे जो बाइकर्स खड़े हैं बहुत सारे, और मैं उन्हें देख रहा था। भाई हम मुझे देख रहे हैं, ओहो कह रहे भाई ये तो स्प्लेंडर पे जा रहा है। तो भाई इसी के साथ आ चुका हमारा टोल। जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछले वाले टोल पे अपना टोल नोएडा तक का कटवा लिया था। अब इन्हें दिखाएंगे सिर्फ पर्ची और यहाँ से निकल जाएंगे। ये भाई टोल पार करते ही अपना कुछ खाने पीने का प्रबंध हुआ पड़ा भाई, करवा दिया आपके लिए। और रेस्ट कर सकते हो आप बढ़िया।
और हमें तो रेस्ट करना है ही नहीं भाई, अब सीधा घर जाकर रेस्ट करेंगे। रेस्ट का बॉडी थक नहीं रही बिल्कुल भी, क्या करें अपने घर जाकर वही अपना खाना वाना खा के 1-1.5 घंटा लेट गए, फिर भाई अपने नीचे जाएंगे, अपने भाइयों में बैठेंगे, फिर शाम को फिर अपनी राम कथा गाएंगे कि भाई ऐसे गया था वैसे गया था, अपनी जर्नी के बारे में उन्हें बताएंगे। चला था मैं 1 घंटे में जो है भाई हमारी बाइक पूरी 90 किलोमीटर चल ली। चलो भाई अब इसी के साथ आ गया टोल, अब कटवाते हैं भाई टोल अपना बाइक से। देखो क्या जवाब आ गया भाई, बाइक पे भी टोल कटवाना पड़ रहा हमें तो दिखानी भाई पर्ची, बस पर्ची दिखा के सूट निकलेंगे यहाँ से। तो जी दिखाते हैं अब अपनी पर्ची, लास्ट टोल, ये लो भाई। चलो जी निकलते हैं अब यहाँ से, टोल अपना कटवा ही लिया भाई। साथ के साथ जो है ना बाइक को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं हम, आगे चल के थोड़ा रेस्ट दे देते हैं बाइक को। पूरी 100 किलोमीटर चल गई, वो भी एक ही स्पीड में चल लिया पूरी 90 में, कहीं भी नहीं रोकी मैंने, कहीं भी ना मैंने कहीं रेस्ट लिया था। तो अब थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं, यहाँ रोकते हैं थोड़ा छाए से, मैं गर्मी लग रही है। अब ब्रेक शो ख़त्म हो गए भाई इसके ब्रेक शो। हो गया अपना रेस्ट और अब यहाँ से निकलते हैं। अब सीधा जो है फ़ोन का कैमरा हम करेंगे घर पे ऑन। चलो जी अब यहाँ से निकलते हैं हम। और घर रह रहा है यहाँ से मेरे ख्याल से 70 से 75 किलोमीटर, बस ऊपर नीचे होगा कुछ, याद नहीं है अभी, मैंने देखा था याद नहीं है बस। और अब सीधा कैमरा घर जाके चलते हैं जी। अब पहनते हैं अपना हेलमेट और लगाते हैं फ़ोन अपना यहाँ पर। अब तो बंद ही कर दूँ इसे, क्या ज़रूरत है इसकी। चलो जी तो ये चलते हैं अब। तो जी घर वही अपना 75 से 80 किलोमीटर का रह रहा है बस। और अब सीधा जो है घर रुकेंगे। घर जाके सबसे पहला था भाई स्टीम लेनी है, बहुत मट्टी गई है भाई चेहरे में, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ट्रैवल में भाई एक दिक्कत है, बाइक के ट्रैवल में आपकी फेस की स्किन तो बहुत ख़राब हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा। आपके बाल हल्के हो जाते हैं भाई, पतले हल्के। अगर बाइक राइड करनी है तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो हम पाएंगे, खोएंगे नहीं। चुके ATS बिल्डिंग पे और यहाँ से बस 7-8 किलोमीटर रह रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा हाईवे के लिए बस। उसके बाद सीधा जैसे ही ग्रेटर नोएडा वाला हाईवे पहुँच जाएंगे, थोड़ा ऐसा लगता है ठीक है भाई घर वाली बात है। तो जी इस एक्सप्रेसवे का ये लास्ट पॉइंट है, जहाँ पे आप रुक सकते हो और खा पी सकते हो। उसके बाद तो अपना नोएडा वाला आ ही जाएगा, यहाँ लास्ट पॉइंट है बस ये, स्पोर्ट्स सिटी के पास। और भाई अब हमें भी भूख लगी आई, हमने सोचा भाई इधर इधर बाहर का खा रहे हैं तो अब जो है घर का खाएंगे बढ़िया तरीके से। तो लो जी भाई आखिरकार अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हुए हम नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे को टाटा बाय बाय करने वाले हैं, या कैसे भी कह लो आप, आगरा या तो नोएडा वाले एक्सप्रेसवे को टाटा बाय बाय कर रहे हैं हम। धन्यवाद, थैंक्स यू विज़िट अगेन। बिल्कुल जी बिल्कुल, दोबारा करेंगे हम अगेन विज़िट। और भाई ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है अपना ग्रेटर नोएडा परी चौक की साइड, और अपने उल्टे हाल में जो कट मुड़ रहा है ये जा रहा है अपने पूरा, ये जा रहा है अपना दिल्ली घोड़ा गाँव जा रहा है भाई सीधा। अब उतरेंगे सीधा घोड़ा गाँव। चलो जी विलेज घोड़ा। चलो जी टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। ग्रेटर नोएडा नोएडा हाईवे से कनेक्ट हो चुके हैं हम भी। अब भाई गर्मी लग रही है यहाँ तो और ज़्यादा तेज। चलो जी, थैंक्स टू विज़िट
ग्रेटर नोएडा। चलो जी, ग्रेटर नोएडा तो आना जाना रहता ही है हमारा। ये है भाई हमारा ग्रेटर नोएडा का गेट। वेलकम टू नोएडा भाई, यहाँ से स्टार्ट होता है अपना नोएडा। अब अपने साइड में लेते हैं भाई। यहाँ गर्मी होगी क्या? जाते वक्त जब मैं दिल्ली से गया था प्रयागराज, जब मुझे बीच रास्ते में वहाँ गर्मी लगने लगी थी, अब मुझे यहाँ लग रही है। तो जी पहुँच चुके हैं अब महामाया, और अपना नोएडा ग्रेटर नोएडा वाला हाईवे भी ख़त्म हो चुका है। अब सारे एक्सप्रेसवे, सारे हाईवे ख़त्म। अब अपना दिल्ली के अंदर घुसते हैं थोड़ी बहुत देर में, 5 से 10 मिनट में दिल्ली में घुस जाएंगे, और अपने आराम से हौली सी स्पीड में रखेंगे बाइक को। तो जी लगभग पूरे 650 किलोमीटर बाइक चलाई है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कहीं भी मैंने 90 से तो ऊपर ये जा नहीं सकती, तो 90 से नीचे मैंने करी भी नहीं है कहीं भी। बस रेस्ट लिया फिर 90, रेस्ट लिया फिर 90। और देखना अब तो दिल्ली में घुसने वाले। अब देखो टाइम भी ज़्यादा नहीं, मुझे लग रहा 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा होएगा, जो कि जाम का बिल्कुल नहीं है। और ये वहीं से ही जाम लग रहा है, महामाया पुल से ही। ये देखो भाई क्या होएगा क्या। और भाई वीडियो पर कमेंट करके बताओ कि क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, किस चीज़ में मुझे और मेहनत करनी चाहिए। आप बताओगे तभी पता लगेगी मुझे, नहीं तो भाई कैसे पता लगेगी, आप ही बताओ। चलो कमेंट करो भाई, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब में पहुंचा दो अपने यार दोस्त, बहन, भाई, पापा, मम्मी, सब में। क्योंकि भाई फैमिली व्लॉग है मेरे, कोई ऐसी तो है नहीं इसमें गाली होगा, कोई बेकार चीज़ तो मैं दिखा दे रहा। चलो थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट इन नोएडा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम भी निकलते हैं, अपने दिल्ली में एंट्री करते हैं। तो लो भाई अपने दिल्ली में कर ली हमने एंट्री। लो जी लाल बत्ती ख़त्म और दिल्ली में एंट्री हो गई। चलो जी, तो जी पहुंच चुके हैं हम अक्षरधाम मंदिर। घर के बाद आराम, और कल अपनी ड्यूटी स्टार्ट। बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पा रहा, इसलिए भाई बॉडी गेन हो नहीं पा रही मेरी अभी। वर्कआउट सब कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा डाइट भी नॉर्मल चल रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। अगर इस हिसाब से तो मेरी डाइट तगड़ी चलनी चाहिए, जब जाके आए असर। तो जी भाई पहुंच चुके हैं हम शास्त्री पार्क। इधर के लिए होना चाहिए वेलकम टू प्रॉपर जाम वाला एरिया, इसका नाम तो यही रख दो प्रॉपर ही। इधर ही मतलब भाई वहीं से ही गांधीनगर से ही जाम मिलता हुआ आ रहा, बताओ इस टाइम, वो भी इस टाइम। उतर गए अपने पुश्ते पे, ये है हमारा 0 पुश्ता, और इस पुश्ते को इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। चलो जी, हो यहाँ पे पुलिस बैरिकेड लग रहे हैं। और ये रहा भाई इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहाँ करवाते हैं हम कभी कभार अपनी गाड़ी और अपनी बाइक वॉश। तो जी लो पहुँच चुके हैं हम घर, और लगाएंगे अब 1 मिनट में बाइक। अब देखते हैं कौन कौन होएगा यहाँ पे, नीचे बैठे होंगे सारे के सारे। लगाते हैं भाई बाइक को हम साइड में। और भाई मैं आपको बता दूं हमारी बाइक, तो जी टाइम हो रहा है 3:30, और हमारी बाइक टोटल दिल्ली से लेकर प्रयागराज से दिल्ली अपने घर चली है 1366 किलोमीटर टोटल। चलो जी व्लॉग करो, बंद करो और चलते हैं अब।